But once you have that community and the market starts getting up, that's when you start minting NFTs, pitching to the collectors and all. जैसे जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे पेटेंट राइट्स, गुडविल राइट्स, उनको हम एक NFTs और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज करके उसको IPR को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं. बट व्हाट वी बेसिकली डू इज कि अगर आपको NFT कलेक्शन बनाना है, राइट, आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको डिजाइन से लेके डेवलपमेंट तक सब करके दे देंगे. सो सी द करियर हियर इज लाइक एन फ्रीलांसर भी नहीं बोल सकते, एक आर्टिस्ट का जो करियर होता है ना वैसा है कि अगर बिका तो मतलब सी आर्टिस्ट कैन बी वेरी रिच एंड आर्टिस्ट कैन बी कि भाई आज रात का क्या खाना है वो भी नहीं पता. But in real life, nobody is going to protect you. People are going to take advantage. So make sure कि तू smart हो, तेरे को समझे कि कौन तेरा advantage ले रहा है और कौन तेरे से सच्ची में help कर रहा है. ठीक है? If I was 4 hours late, मेरे 18 लाख के zero हो जाते. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है मिस्टर यश फ्रॉम मुंबई. So यश, सबसे पहले वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाई. सो यश भाई, सबसे पहले तो ये बताओ ऑडियंस को, एक कुछ जो % ऑडियंस NFTs के बारे में नहीं जानती. NFTs को छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि यश भाई आप करते क्या हो? मैं करता क्या हूँ? मैं बहुत कुछ करता हूँ. मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं क्या करता हूँ. बट या इफ यू आस्क मी व्हाट आई डू, तो आई वुड मेजरली से कि I am an artist, I am a designer, I design stuff. That's the basic of it. सब कुछ जो भी करता हूँ वो उसका बेस यही है कि मैं डिजाइनर हूँ. I started like the success I got, or let's say बहुत कुछ ट्राई करने के बाद एक चीज चल जाती है, वो एक चीज मेरे लिए NFTs थी. So NFTs मेरे लिए चल गया. पर हाँ मतलब at the core I am a designer itself, yeah. सो यश भाई, इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आपकी इनिशियल जर्नी कैसे शुरू हुई, आपका मतलब बैकग्राउंड वगैरह क्या है, और ये डिजाइनिंग वगैरह NFTs वगैरह की स्पेस में आप घुसे कैसे? ट्रू. सो देख, मतलब 10वीं में सबसे पहली गलती करी कि 10वीं में मैंने ना 94 स्कोर कर लिया. 94 और 95, ठीक है. तो इट वाज लाइक कि नहीं साइंस लेंगे तुम, मतलब देयर वाज नो चॉइस एज सच. तो मम्मा पापा ने तो साइंस लिए दिलवा दी, पर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था पहले से कि करना है. एंड मेरा 12th जब भी हुआ तभी लॉकडाउन हो गया था. तो इन लॉकडाउन आई टुक डिसीजन कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं है. आई हैव टू डू, मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करना है, पर मेरे को मतलब बिजनेस करना है. तो आई टुक आर्ट्स एंड ऑल. तो मतलब सो आफ्टर 12th, मतलब मेरे 12th के बाद ना लॉकडाउन था, तो आई वाज लाइक बहुत सारा टाइम मिल गया ना मेरे को सोचने के लिए. एंड आई वाज लाइक नहीं भाई, धंधा करना है. सो आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स कि भाई मेरे को आर्ट्स लेने दो प्लीज, मैं आपको डिग्री ला के देता हूँ, मेरे को आर्ट्स करने दो, मेरे को टाइम मिल जाएगा जो भी करना है उसके लिए. एंड दे अग्रीड टू इट. दे वर लाइक ठीक है, कर ले जो करना है कर, बस डिग्री कर. सो या आई स्टार्टेड. फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करा था, एजेंसी टाइप. वो कुछ चला नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, वीडियो एडिटिंग का ही शुरू करा था, पर वो इतना कुछ चला नहीं. एंड क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया था ना कि फेल हो गया वो पूरी चीज़, एंड मैंने डिसीजन ले लिया था कि इंजीनियरिंग से आर्ट्स में एडमिशन भी ले लिया, आधा कॉलेज एक सेमेस्टर होने भी आया था. एंड फिर तभी से ना इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक क्या फेलियर हूँ भाई मैं. मतलब साइंस में अच्छा खासा कॉलेज मिल भी रहा था. स्कोर्ड वेल इन JEE एज वेल. JEE नहीं, मतलब जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें. सो आई वाज लाइक क्या कर रहा हूँ मैं. एंड देन क्योंकि तभी पूरा इंडिया ट्रेड कर रहा था, आई वाज लाइक चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब क्या ही. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी. लाइक आई मेड अ नाइस अमाउंट ऑफ मनी इन स्टॉक्स एज वेल. मेरे को अभी भी याद है, मैंने ना इंडिगो का IPO खरीदा था एंड इट गॉट 2x मतलब लिस्टिंग गेन्स. तो आई वाज लाइक भाई बस यही तो पैसा है, बस लिस्टिंग पे डालो पैसा, मिल जाएगा. एंड देन क्योंकि मैंने ना फिर मतलब ठीक ठाक अमाउंट जमा कर लिया था, पर फिर मेरे को क्रिप्टो के बारे में पता चला कि भाई ये स्टॉक्स वॉक्स ना छोटी चीज है, ये 1% 2% होता है, क्रिप्टो 10-20% होता है. तो तू जा वहाँ. तो स्टार्टेड, मतलब सब यूट्यूब से ही सीखा. देयर वाज नो, देखो अभी ना ये बहुत ज्यादा, अभी भी मेरे को लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, विल यू मेंटोर मी वाली चीजें. ये मेंटोर कुछ नहीं है भाई. मतलब पहले खुद से सीखो, टेक योरसेल्फ टू अ स्टेज जहां पर मतलब जरूरत नहीं है, पर अगर सामने से कोई करना चाहता है तो वो करे, राइट. मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस
उनका जब भी आता है तो वो मैटर करता है, पर हर बार ही नहीं, यू नो। सो वो तभी मेंटोर वगैरह कोई नहीं था, यूट्यूब से सीख लिया सारा। एंड पता नहीं क्यों मैंने दिसंबर में ना 2020 के दिसंबर में मैंने डोज कॉइन खरीद लिया, एंड आई स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट। मैंने 60 पैसे में खरीदा था। अच्छा, एंड द लास्ट ऑर्डर दैट आई सोल्ड इट फॉर वाज लाइक 45, मतलब वो तो 70-65 तक गया, पर मैंने 45 पे बेचा। सो आई मतलब मेरा जो 2-3 हजार रुपए था ना, वो कुछ 2 लाख 4 लाख के आसपास कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं आई वाज नॉट ओनली डूइंग डोज वाला, दैट ट्रेड वाज गुड, पर विद दैट फ्यूचर्स भी कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी रिस्की, नॉट मतलब मैं नहीं बता रहा कि आप करो करके, कभी मत करो, पर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो आई वाज लाइक खुद के ही पैसे, लोन तो नहीं लिया है ना, तो करते जाओ। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मनी आई मेड इन ट्रेडिंग। एंड फिर उसके बारे में एनएफटीज के बारे में पता चला, एंड आई वाज मतलब मेरे को डिजाइन में बहुत शौक था पहले से, मतलब क्रिएटिव, नॉट डिजाइन बट इन क्रिएटिव स्पेस मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। एंड एनएफटीज आ गई तो आई वाज लाइक ये क्या चीज़ है, उसके बारे में खुद को थोड़ा एजुकेट किया। एंड देन आई स्टार्टेड मिंटिंग एनएफटीज वगैरह, बहुत थोड़ा टाइम लगा, एक हाथ महीना लगा, देन आई स्टार्टेड मेकिंग सेल्स। आई सोल्ड इंडियाज फर्स्ट वायरल मीम एनएफटी for like 1 Ethereum, that was like 4 लाख रुपीस। मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं कुछ 4 लाख की चीज बेच सकता हूँ किसी को। एंड then I founded my own company. Once I sold that meme, I was like नहीं, मतलब ये scalable है। And I founded my own company. The company was, क्योंकि वो hype था, see there was no basis on which the valuation वगैरह हो रहा था तभी के, क्योंकि वो बुल रन था ना पूरा 21 का, राइट। सो तभी कुछ कोई भी वैल्यूएशन कितनी भी दे रहा था, तो आई गॉट लाइक 1 मिलियन का वैल्यूएशन तभी। बट या द डील, मतलब आई डिडंट टेक मनी, मतलब ठीक है मिल रहा था बट मैंने नहीं लिया, आई बूटस्ट्रैप्ड इट। सो या दैट्स बीन द सक्सेस वाला स्टोरी कि ये करा, फिर उसके बाद टीम बनाई की, एंड वी डिड फ्यू ग्रेट थिंग्स इन द एनएफटी स्पेस। या तो यश भाई, जो पहली एनएफटी बेची थी वो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेची थी? मतलब मैं मेजॉरिटीली, मैं अभी तक मैंने ओपन सी पे नहीं ही बेची है, एक ही बेची है। मेजॉरिटीली मैंने जो भी एनएफटीज बेची है और मैंने जो भी एनएफटीज खरीदी है वो मैंने वजीरेक्स पर ही खरीदी थी, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन प्लेटफॉर्म था, इंडियन कम्युनिटी थी, एंड मेरे खरीदने का मकसद यही था कि गिविंग इट बैक टू द पीपल हु मेड मी हु आई एम। So, but yeah, unfortunately, the platform was closed down, and I lost a lot of money, bro. Like, at least 4-1 लाख रुपए तो, 4 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ शायद। Like, I had 200 plus NFTs. So even if at an average price of 2,000 rupees, it is 4 lakhs, पर उससे भी महंगे खरीदे थे मैंने। So yeah, but ठीक है, things happen, but yeah. Part of the game. Yeah, part of the game. Losing money is the part of the game. तो यश भाई बताऊं क्या, 2020-2021 में ना क्रिप्टोज एनएफटीज का ना पूरा बूम था, लेकिन एकदम ड्रास्टिकली क्या हुआ, सडनली 2022 में लोगों ने 2022 में सडनली एनएफटीज क्रिप्टोज की बात करनी बंद होगी, वॉल्यूम्स पूरी डाउन होगी। तो वो क्या सिस्टम था? 2022 में नहीं हुआ ये, मतलब हाँ 2022 वाज आल्सो ट्रेंडी। 2022 के लूना क्रैश के थोड़ा बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त में, राइट, अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त में ना लोग स्टार्टेड पैनिकिंग अबाउट दिस थिंग कि मतलब क्या है ये, और एंड देन इट स्टार्टेड टैंकिंग, क्योंकि सी कितना भी बोला, हाँ एक टेक्नोलॉजी है जो यूजफुल होगी फ्यूचर। I am guaranteeing you we will be using blockchain, we will be using NFTs in some sorts, ठीक है, पर ना वो हमें पता नहीं होगा कि हम ये यूज कर रहे हैं, बैक एंड में क्या है हमें क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, हमें फ्रंट एंड इजी चाहिए, राइट। तो ये हम यूज करेंगे, पर अभी के टाइम पे ना इफ यू लुक एट NFTs देयर वाज नो, अगर आर्टिस्ट के लिए देखो तो ठीक है, वो एक वैल्यू है कि आर्ट का आर्ट, मतलब डिजिटल आर्ट को आर्टिस्ट को एक रिकॉग्निशन मिल गया, दैट इज वन यूटिलिटी। बट अदर देन दैट लोग ना एनएफटीज में यूटिलिटीज घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, देयर इज नो इनबिल्ट यूटिलिटी इन इट। जैसे ब्लॉकचेन में एक इनबिल्ट यूटिलिटी है कि कोई उसको टैम्पर नहीं कर सकता, राइट, वो एंड वो यूजफुल है, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू एनएफटीज वो रियल लाइफ में कहाँ यूज होंगी? सी देयर इज प्रेडिक्शन कि वो रियल एस्टेट में यूज हो सकती है, यहाँ यूज हो सकती है, वहाँ यूज हो सकती है, पर वो हो सकती है,
और होना, इसमें फर्क है. एंड बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू सी द potential of the tech that was being developed through the NFTs and all, it tanked. Okay, मतलब क्रिप्टो जितना टैंक नहीं किया है ना, उससे बहुत ज्यादा NFTs टैंक किया. ट्रू. So that was the reason behind it. तो यश भाई, जैसे अगर किसी को मुझे समझाना हो, कोई लेमैन हो कि NFTs होती क्या है, और आपके हिसाब से क्रिप्टो को छोड़कर NFTs का आगे कोई फ्यूचर है या नहीं है? देखो, फ्यूचर तो है. मतलब Okay. सी, यू आर आस्किंग अ पर्सन जिसको उसकी पूरा करियर NFTs में दिया है, तो ऑफ कोर्स आई वुड, तो आई एम लाइक आई विल गिव यू द बायस्ड आंसर फॉर श्योर. पर व्हाई आई कैन पुट फॉरवर्ड माय पर्सपेक्टिव कि मेरे को क्यों लगता है कि यूटिलिटीज एंड मतलब इसका फ्यूचर है. क्योंकि द थिंग इज ना कि डिजिटल ओनरशिप, ठीक है, आज के टाइम पे हमारे लिए स्लो एंड स्टेडीली, आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ माय हाउस आफ्टर लॉकडाउन. ठीक है, whatever happened, I don't want to, मेरे को मेरा स्पेस छोड़ना है. ठीक है, and then slow and steady what is happening is my Instagram profile और my online persona, right, is far more important to me than what I am in living in real life. मतलब मैं घर पे हाफ पैंट में भी घूम लूंगा कहीं भी, मैं इंस्टाग्राम पे एकदम टिप टॉप, मतलब the persona that I have built, right, and that online persona of ours, that's the reason Meta was fully changed into Meta, sorry, Facebook changed into Meta, right? क्योंकि उनको लगा कि ये ऑनलाइन वाला जो प्रेजेंस है वो, एंड दे आर द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनी नाउ विद थ्रेड्स, तो ट्विटर भी जाने ही वाला है आई फील. सो मतलब so that's the reason they made the turn. They might have failed but probably they will come back. So I feel कि ये जो digitally ownership करना हो, right, क्योंकि आज आपका इंस्टाग्राम फोटो है वो आपका नहीं है, वो फेसबुक का है, फेसबुक के पास है, फेसबुक owns it to be honest, because उनके सर्वर्स पे है, राइट. पर अगर आपको स्लो एंड स्टेडीली, जैसे आपको अपने प्राइवेसी की बात आ जाएगी, जैसे आपके डिजिटल ओनरशिप की बात आ जाएगी, तो वो डिजिटल ओनरशिप है वो कैसे ट्रांसफर करोगे? हर बारी तो लीगली जाना, मतलब एक सिंपल फोटो ट्रांजैक्ट करने के लिए आप लीगली जाना तो इज वेरी हेक्टिक, राइट, एंड दैट्स वेयर प्रैक्टिस विल कम इन. Now people are buying Instagram accounts, people are buying Twitter usernames, right? और ये तो ऐसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हो रहा है, बट इफ यू गिव देम एज एन NFT, एक यूजर नेम अगर NFT है, ट्रेड करना भी उसका बहुत इजी हो जाता है. So slow and steadily as a human race we progress towards digitization, ये इम्पोर्टेंट है. पर अभी हमें दिख ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार रियल लाइफ भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है. बट जैसे हम बढ़ेंगे, अभी विजन प्रो आ रहा है, फिर उसके बाद अगर वो एक्सपीरियंस देने लग गया कि भाई बाहर ही हो तुम, तो नहीं निकलोगे ना. एंड दैट्स द रीजन, दैट्स व्हेन इट विल बी यूजफुल. फॉर नाउ ऑफ कोर्स इट इज इट. एंड इफ आई वांट टू एक्सप्लेन NFTs इन लेमैन टर्म, इट इज सिंपल कि एक फोटो है, ठीक है, जब भी आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो वो फेसबुक के सर्वर पे जा रहा है, यहाँ पे वो IPFS पे जाता है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, और उसकी रिसीट है वो ब्लॉकचेन पे ये हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो जाती है, राइट. एंड उसके बदले में आपको एक टोकन मिलता है, एंड यू आर ट्रेडिंग अ टोकन, यू आर नॉट इवन ट्रेडिंग दैट पिक्चर दैट यू स्टोर्ड, यू आर ट्रेडिंग दैट टोकन. ठीक है, जो टोकन कहता है कि इस पिक्चर की ओनरशिप मेरी, तो ये पूरा खेल ओनरशिप का है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. इट इज मेजरली अबाउट डिजिटल ओनरशिप की कौन इसको ओन कर सकता है. अभी आप कहोगे कि हाँ ठीक है, तो कोई भी तो इसको कॉपी पेस्ट करेगा, सेम ही रहेगा, राइट. नाउ द आर्ग्यूमेंट टू दैट इज कि अभी मतलब मोनालिसा की भी तो फोटो खींच सकते हो, पर वो इट्स नॉट विथ यू ना, दैट्स द थिंग. नाउ हियर आर फ्यू कॉन्स एज वेल. बाय दैट आई मीन कि हाँ मैं कॉपी, मतलब मैं डाउनलोड करके खुद वापस मिंट कर दूंगा, वो भी वापस NFT बन जाएगी. बट देन देयर आर टाइम स्टैम्प्स ऑन एवरी सिंगल थिंग. व्हाटएवर इज रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन उधर टाइम स्टैम्प है कि कौन सा पहले हुआ है, टू डिस्टिंग्विश द फेक्स वन फ्रॉम द रियल वंस. सो या दैट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एन NFT. इट्स मेजरली डिजिटल ओनरशिप. तो यश भाई, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि आने वाले डिकेड में जैसे जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे पेटेंट राइट्स, गुडविल राइट्स, उनको हम एक NFTs और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज करके उसको IPR को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं. चल रहा है इस पे काम, तो राइट. तो इस पे ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है.
ये यही सो दीज ब्यूरोक्रेसी हटा सकती है एनएफटीज इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई से ना कि यूजर नेम अभी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ब्यूरोक्रेसी बहुत है ये चीज में, राइट? अगर आईपी राइट्स एक कंपनी को दूसरे कंपनी को बेचनी है तो इसमें इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, राइट? इससे साइन लो, ये लो, वो लो, ये अप्रूवल. बट इफ that is stored as an NFT, you can just trade that NFT and the rights are transferred, right? So that's what bureaucracy भी हट जाएगी उसके बीच में से. And yeah, people are working on to it. You can directly inscribe your paper and all, put it on IPFS. You get a token of that thing कि ये token है, वो token को blockchain पे store करो और उसका वो token लेके you can store. So that becomes also there are unlockable NFTs as well. मतलब और कोई नहीं देख सकता, जिसके पास सिर्फ टोकन है वही देख सकता है. So that way you can protect yourself as well. मतलब कि ऐसा पब्लिक नहीं होगा जो ट्रेड कर रहा है कोई दिख रहा है. So yeah, it is possible. कूल. तो यश भाई, जैसे अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, उसको अगर अपना एनएफटीज में एनएफटी सेल करनी है एज अ क्रिएटर और एज एन बायर उसको एनएफटीज बाय करनी है या उसको एनएफटीज में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए अगर उसको कुछ सीखना है तो आपने कहाँ से सीखा था और आप किसी को रिकमेंड क्या करोगे अगर उसको एनएफटीज के बारे में सीखना है तो? See, now as the market is, I would really say कि आज अगर तुम आ रहे हो ना तो सिर्फ नेटवर्किंग के लिए आओ, क्योंकि अभी तुम अगर बेचने आओगे ना तुम निराश होते ही जाओ. I know, because you won't make a sale for like 3-4 months minimum. And 3-4 महीने तक बिना कोई रिजल्ट के एक ही चीज करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा. मतलब मैं किसी और को बोलूँ, अगर मैं भी हूँ तो एक ही चीज में नहीं कर पाऊंगा 3-4 महीने तक अगर मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, राइट? बट या पोटेंशियल तो है, फॉर श्योर देयर इज पोटेंशियल. 3-4 महीने बाद यू विल हैव अ नेटवर्क, यू विल हैव अ ग्रेट कम्युनिटी बैकिंग यू, सो दैट विल बी देयर. But once you have that community and the market starts getting up, that's when you start minting NFTs, pitching to the collectors and all. So see, the career here is like an freelancer भी नहीं बोल सकते, एक आर्टिस्ट का जो करियर होता है ना वैसा है कि अगर बिका तो मतलब see, artist can be very rich and artist can be कि भाई आज रात का क्या खाना है वो भी नहीं पता, right? So this is the same thing here. When you are an NFT artist, you are living the life of an artist. जो मतलब हमने सुना है कि भाई मतलब बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था पर वो रास्ते पे सो रहा है. That life also you can live, और you can live वो एकदम बड़ा. अभी that's on to you, your network, आप कैसे मार्केट करते हो. Just इसको हमने एक डिजिटल टर्न दे दिया है कि पहले हम वो पोर्ट्रेट्स बेचते थे, अभी हम एक फोटो बेचते हैं. कूल. तो यश भाई, जो आपका स्टार्टअप है एनएफटी एलाइट एनएफटी, हाँ, एलाइट एनएफटी स्टूडियो, तो वो क्या कर रहा है इस समय? हम लोग हमने शुरू जो अभी करा था ना, अभी हम तो वी आर रीब्रांडिंग आवरसेल्व्स टू बी मोर ऑन टू डिजाइन पार्ट, क्योंकि हमारा फॉर्टे हमेशा डिजाइन रहा है. एंड सी बट व्हाट वी बेसिकली डू इज कि अगर आपको एनएफटी कलेक्शन बनाना है, राइट, आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको डिजाइन से लेके डेवलपमेंट तक सब करके दे देंगे. सो एनएफटी अगर आपको बनानी है, ठीक है, एज अ कलेक्शन, मैं एज अ आर्टिस्ट नहीं बोल रहा. यहाँ पे दो चीजें होती है, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट कलेक्शन बनाता है और एक कलेक्शन रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी मिलके एक कलेक्शन ड्रॉप करती है, राइट? वो जो कंपनी वाला चीज है ना या फिर ग्रुप ऑफ पीपल वाली चीज है, तो लोग हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि हमारा ये आइडिया है, हमें इसके ऊपर एनएफटीज बनाने हैं, तो हम उस चीज को एग्जीक्यूट करके देते हैं उन्हें 100% तक. कि हाँ, मतलब मार्केटिंग वगैरह उनके हाथ में, बेचना उनके हाथ में, पर हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि आपको डिजाइन्स लगेंगी, हम दे देंगे, आपको वेबसाइट लगेगा, हम दे देंगे, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, हम दे देंगे. अभी आगे का तो ऑफ कोर्स वी कांट डू हैंड होल्डिंग, नहीं तो फिर हमें खुद का ही कलेक्शन ना निकाले. सो दैट्स द होल पॉइंट. बट या दैट्स व्हाट वी बेसिकली डू. वी हेल्प कलेक्शंस, यू नो, get their idea out of their head. तो आपका फिक्स चार्जेस होते हैं या जो आपकी सेल होती है उनका कुछ प्रोपोर्शनेट कमीशन होता है? दोनों होता है. मतलब we charge amount upfront as well, and then we take some percentage from the primary sale or from the royalties, etc., etc. The ticket size, if you want, it is somewhere between per project it might go from 2.5 to 9 lakhs, like depending on the various different things. But yeah, that's the ticket size. What फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कमीशन मिला के?
नहीं, ये सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। कमीशंस आर लाइक समवेयर बिटवीन 4 to 12%, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप अपफ्रंट कितना पे कर रहे हो, आप बाद में कितना पे कर रहे हो। यश भाई, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि जैसे अब आप सिर्फ इसको एनएफटीज को लेके चलोगे, या फिर आप इसमें कुछ और एड ऑन्स करना चाहते हो, किसी और स्पेस में भी एक्सप्लोर करना चाहते हो या नहीं? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ भाई, वही तो प्रॉब्लम है कि बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वी आर बिल्डिंग अ एनएफटी सुपर ऐप, होपफुली दैट गोस थ्रू। वी आर होपिंग टू दैट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलीट के साथ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ फुल डिजाइन स्टूडियो, जहाँ पे सारी चीजें हो, सिर्फ एनएफटीज रिलेटेड नहीं, बट क्योंकि हमारे पास कैलिबर है, हम कर सकते हैं, हम टीवी ऐड कर सकते हैं, हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो वो चीज करने के लिए वी आर रीब्रांडिंग आवरसेल्व्स, रीपोजिशनिंग आवरसेल्व्स टू इनटू दैट स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीसरी चीज, आखिरी चीज, होपफुली, जो है, आई हैव स्टार्टेड माय ओन क्लोथिंग ब्रांड with a partner of mine, so we are doing that as well. We are doing great. We started a month or so back probably, and yeah, we have been doing great with that as well. So तीन चीजें कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, पता नहीं कि कौन सा चलेगा, but yeah, the main business is the main business what I'm doing with Elite NFT and all. The thing is what I have learned, okay, कि मेरे लिए for me, okay, पैसा कमाना is very easy, कि पैसा रखना, मतलब to keep that money, it's not. You can make money, I can make a lot of money, but to keep it with me is not really easy for me. So मैं यही करता हूँ कि मैं अपने पास पैसे रखता ही नहीं, पैसे आ गए ना इसमें डाल दे, ये धंधा शुरू कर देते हैं, चला तो चला, नहीं तो गुड अप्रोच। तो यश भाई, वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट इंसिडेंट इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? फनीएस्ट नहीं भाई, पर एकदम थ्रिलिंग बताता हूँ आपको, ठीक है। सीन ये हुआ, आई हैड अराउंड 20L, ठीक है, अराउंड 18L, लेट्स से 18 into 20L in UST, ओके, ठीक है। नाउ डू यू नो व्हाट UST इज? फॉर द ऑडियंस एक बार आप क्लैरिफाई कर दो। श्योर। तो लूना जो एक क्रिप्टो करेंसी था, ठीक है, जब भी वो क्रैश किया, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर लूना UST, पूरा एक थिंग था कि ये नीचे गिरेगा तो ये भी नीचे गिरेगा, ऐसे करके। तो UST वाज अ US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन, ऐसा बोला जाता था, मतलब कि वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो उसका बैकिंग था कि लूना का प्राइस बढ़ेगा तो UST का सेम प्राइस रहेगा, ऐसे करके। एंड उस पे ना 20% इंटरेस्ट मिलता था साल का, सही है, और हर रोज मिलता था इंटरेस्ट, मतलब साल का 20% तो दिन का गिन लो और फिर से मिलता। तो मेरे को क्या लगा कि भाई कंपनी फंड्स है ऐसे ही, और वी मेजरली यूज्ड टू डील इन क्रिप्टो, मतलब क्योंकि हम एनएफटी कंपनी थे, लाइक ऐसी वॉलेट में रखूंगा तो कुछ इंटरेस्ट तो मिल रहा नहीं है, तो इधर रख देता हूँ। ओके, नाउ देयर वाज अराउंड 18 to 20 lakh rupees of company fund. Okay, I am 18 or 7, पिछले साल I was 18, हाँ 18-17 था, ठीक है। तो 20 लाख रुपए मेरे वहां पे पड़े, मेरे को 20% दिन का, मतलब दिन का ऐसे ना 1000-2000 रुपए मिल रहा है, आई एम हैप्पी भाई, क्या है, मतलब बैठे रहो, 2000 रुपए मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है। सॉरी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर आया वो दिन, मनहूस दिन, ठीक है, जिस दिन में कुछ तो था यार, 16-17 के आसपास कुछ तो था, जब लूना का प्राइस वेंट फ्रॉम $300 टू लिटरली 0.00000, एंड जो UST था, जो $1 होना चाहिए उसका प्राइस हमेशा, उसका प्राइस चले गया फ्रॉम $1, ठीक है, टू 0.00000। अब इसमें थ्रिलिंग बात ये है कि 16 मई प्रोबेबली, डेट माइट बी रॉन्ग, पर 16 मई को मेरे को ना 2 बजे लगा दोपहर के, यार एक जगह पे इतना पैसा रखना इज नॉट गुड, है ना, इट इज नॉट गुड, रियली नॉट गुड। तो आई वाज लाइक कि निकाल लेता हूँ, नॉर्मल USDC में रखता हूँ, विच इज द वेरी ट्रस्टेड स्टेबल कॉइन, एंड फिर सोचूंगा इसका क्या करना है। मैंने लिटरली 2 बजे, आई कैन इवन सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स, 2 बजे के आसपास निकाल लिए USD 18 से 20 लाख रुपए के, एंड ये लूना जो 0 पे गया है ना, 1 to 0, ये 6 बजे गया। इफ मैं 4 घंटा लेट होता, ठीक है, इफ आई वाज 4 hours लेट,
मेरे 18 लाख के जीरो हो जाते, लिटरली जीरो। एंड होपफुली भाई भगवान था साथ में कि कुछ हुआ नहीं। एंड 17 साल की उम्र में 18 लाख वाज मतलब भाई मतलब 17 साल क्या, अभी भी 18 लाख इज टू मच ऑफ मनी फॉर मी। तो मैं ऐसे बावरा ही हो जाता, मतलब क्या करूँ अब नहीं करूँ करके। बट हाँ, बच गया। So this was one of the thrilling stories I have had ever in my whole journey as such. So yeah, पर अभी भी सोचता हूँ ना, मेरे को अभी भी मेरे को ऐसा धक 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 हो रहा है कि भाई अगर उस दिन नहीं होता कुछ, because 18 lakhs भाई, 18 lakhs is क्या, मतलब कितना पैसा होता है वो। सेम स्टोरी मेरे यश भाई, मेरे एक दोस्त के साथ भी हुई थी। मई की बात है, उसके 6-7 लाख रुपए थे कुछ, तो उसके मतलब ना प्रॉफिट में बैठा था वो ठीक ठाक, सारे कॉइन्स थे, तो लूना में उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होल्डिंग थी, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा था। तो उसके घर वाले भी इन्वॉल्व थे कि बेटा बेच दे बस, अब तू क्या करेगा इसका, अब मैं ठीक है बेच दे, कह रहा नहीं नहीं अभी तो और बढ़ेगा। तो जैसे होता है ना, तो भाई लिटरली वो 7 लाख से जीरो हो गया, और भाई उसके इतना बुरा हाल था ना भाई, वो सुसाइड वाली बातें कर रहा था। उसको भी इतनी मुश्किल से समझाया कि नहीं भाई ये एंड नहीं है लाइफ का। मतलब यार दैट होल थिंग चेंज्ड द क्रिप्टो मार्केट यार। क्रिप्टो क्या, वर्ल्ड मार्केट चेंज की वो एक चीज ने। एंड इट टुक बम्स, मतलब लोगों ने किए सुसाइड आफ्टर द होल फॉल, सो सैड फॉर देम। बट यार लेसन है यार, 18 साल की उम्र में तो सुसाइड, इतना तो स्ट्रांग हूँ भाई कि सुसाइड वाली थॉट मेरे दिमाग में, इवन इफ आई वुड हैव लॉस्ट, मतलब मजाक मजाक में बोलना अलग है, पर इन दैट रेस्पेक्ट में नहीं, मतलब वापस लगता, मतलब आई टुक अ लॉस ऑफ 6 lakhs दिस मार्च और मे। सो ठीक है, इट्स फाइन, होते रहता है यार, ठीक ऐसा है। ये है ना कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। जब तक मतलब पैसा मेक्स इट इजियर टू लिव लाइफ, सो इवन इफ इट इज नॉट हार्ड, यार वहीं से आए हैं, मतलब अभी बॉम्बे में रह रहे, पहले तो गांव में ही रह रहे थे, सही तो है। कोई बात नहीं है। सो यश भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि किसी को आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से अपनी कुछ ऐसी 3-4 लर्निंग्स बताइए जो अभी इस NFT स्पेस या क्रिप्टो स्पेस में आने वाला है। 3-4 लर्निंग्स या 3-4 ऐसी मिथ्स जो आपको लगता था कि ऐसी है लेकिन ऐसा नहीं है जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो। देखो, कैन वी स्वेयर ऑन योर पॉडकास्ट और इट इज लाइक फैमिली फ्रेंडली? नहीं नहीं, कोई फैमिली फ्रेंडली नहीं है। हाँ, मतलब देख, दुनिया माधर चोद, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लेसन। नेवर ट्रस्ट एनीवन, ठीक है, मतलब इन बिजनेस लोग तेरे मुंह पे बहुत अच्छा बोलेंगे, ठीक है, जब तक तेरे से काम, एंड दैट्स लाइफ। व्हेन वी आर इन स्कूल, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ हो जाती है, मतलब ऐसी चीजें, पर majority of the time we are protected, but in real life nobody is going to protect you, people are going to take advantage. So make sure कि तू smart हो, तेरे को समझे कि कौन तेरा एडवांटेज ले रहा है और कौन तेरे से सच्ची में हेल्प कर रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज कि while you build your team, right, again that is again trust factor only, but while you build your team na, you have to hire and fire, मतलब not fast, बट एटलीस्ट अभी समझो कि तुम्हें 1 महीने में ही पता चल जाता है कि ये बंदी के साथ तुम्हारा बनने वाला है या नहीं। क्योंकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तुम्हारा जो कोर सर्कल है पहले 10 लोगों का या 5 लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो यू हैव टू फायर देम फास्ट। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट गुड फॉर देम, ऑफ कोर्स इट इज नॉट, पर for your growth, now this is being selfish as an entrepreneur as well, but it is what it is for the companies, you have to do it. And if तुम्हें समझ रहा है कि इसके साथ नहीं बनने वाली है, तो तुम उधर रुको, मतलब उधर रुको, उसको बोलो कि भाई नहीं हो पाएगा, सॉरी, थैंक्स फॉर योर टाइम, और जो भी कंपनसेशन है वो दे देना, सिंपल। क्योंकि अगर आपने उसे फायर नहीं किया तो पहले तो आपका पैसा तो जाएगा, एंड जब वो जाना चाहेगा ना, मतलब जब भी वो उसको निकालने का नौबत आएगा, तो रिलेशनशिप खराब होकर जाएगा, बिकॉज इज लाइक आपको चाहिए ही नहीं था तो इतने टाइम क्यों रखा, राइट? सो जल्दी बता दो जो है वो, फोकट का मतलब रिलेशनशिप्स खराब मत करो। एंड थर्ड इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट इन बिजनेस देन एनीथिंग एल्स। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब now I know कि the network that I have built, even if I fall to zero, I will be able to build where I am within a year or so. वो कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मैंने उतना रिलेशनशिप्स मेंटेन किया, उतना नेटवर्क है, राइट? एंड
network is what you need when you build businesses. So yeah, that's what I feel. While building businesses, this is important. And हाँ, लोन लेके कभी ट्रेड मत करना भाई, मैंने दोस्तों को देखा है। क्या मतलब छोड़ दे भाई, मतलब उनका I have seen them कि 25,000 का सैलरी है, पर they have like 3 lakhs of loan on them and they can't live with it भाई, you can't, मतलब 25,000 का लोन है, उसमें मतलब 25,000 की सैलरी में तुम पहले तो जीना ही बहुत, क्योंकि 10,000 तो तुम घर पे दे दोगे, बचता ही 15,000, ठीक है, इसमें तुम क्या जियोगे और क्या, मतलब there is no luxury or anything, you just living and scratching your ass off every single day, traveling in local trains, going here and there, and not living your life. And this is the prime of our life, right? From 19, 20 to 28 वगैरह, अगर आप उसी में लोन लेके वो सब मतलब डूब जाओगे ना उसमें, 4-5 साल तो आपके प्राइम के जा रहे हैं, जहाँ पे you were supposed to hustle. So don't do that. So thank you यश भाई for coming to our podcast. I hope audience को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और hopefully all the best for your Elite NFT studio and many other to come. hopefully yes sir, thank you, we'll stay in touch bhai. Sure bhai, sure.